दोस्तों, जब एक कॉप नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू इमॉर्टल बनने वाले साइंटिस्ट का पीछा करता है, जब एक एस्पायरिंग डायरेक्टर सीरियल किलर के साइकी को समझने के लिए खुद पुलिस ऑफिसर बन जाता है, और जब HIT ऑफिसर को डिसमेंबर बॉडीज के ब्रूटल मर्डर सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जन्म लेती है साउथ सिनेमा की सबसे चिलिंग और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग सीरियल किलर थ्रिलर्स। आज पार्ट 2 में 10 ऐसी फिल्में जो रियल लाइफ इंस्पायर्ड केसेस से लेकर फिक्शनल साइकोपैथ्स तक हर तरह की टेरिफाइंग क्राइम्स को पोर्ट्रे करती हैं। नंबर 10, माय वैन। CV कुमार के निर्देशन में संदीप किशन की यह तमिल साई-फाई थ्रिलर PTSD से पीड़ित कॉप कुमारन की कहानी है। जब शहर में सीरियल किलिंग्स होती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि डेड साइंटिस्ट प्रमोद ने प्रोजेक्ट मायावन डेवलप किया था, जो मेमोरी ट्रांसफर और इमॉर्टैलिटी पर बेस्ड है। प्रमोद नानो ट्रांसमीटर्स के थ्रू अपनी मेमोरीज को दूसरे लोगों के ब्रेन में ट्रांसफर करके मल्टीपल बॉडीज में जंप कर सकता है। IMDb पर 7.2 रेटिंग पाने वाली यह यूनिक साइंस फाई सीरियल किलर थ्रिलर है। नंबर 9, गेम ओवर। अश्विन सरवणन के निर्देशन में तापसी पन्नू की यह साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर गेम डिजाइनर स्वप्ना की कहानी है, जो PTSD और निक्टोफोबिया से पीड़ित है। जब सिटी में सीरियल किलर यंग गर्ल्स को सफोकेट करके मर्डर करता है और उनके बॉडीज को फुटबॉल फील्ड में सेट करता है, तो स्वप्ना अपने होम इन्वेजन के दौरान उससे फाइट करती है। अनुराग कश्यप द्वारा प्रेजेंट की गई यह फिल्म IMDb पर 6.9 रेटिंग पाई है। नंबर 8, रंगीता रंगा। अनूप भंडारी के निर्देशन में यह कन्नड़ मिस्ट्री थ्रिलर नॉवेल और उसकी वाइफ की कहानी है, जो एंसेस्ट्रल विलेज वापस जाते हैं। जब जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, तो मिस्टीरियस इवेंट्स अनफोल्ड होती हैं। IMDb पर 8.1 रेटिंग पाने वाली यह क्रिटिकली अक्लेम्ड थ्रिलर डार्क सीक्रेट्स और हिडन मर्डर्स को एक्सप्लोर करती है। नंबर 7, दांदुपालिया। श्रीनिवास राजू के निर्देशन में पूजा गांधी की यह कनाडा क्राइम थ्रिलर रियल लाइफ दांडुपालिया गैंग पर बेस्ड है, जो 1990 के दशक में नोटोरियस थी। 11 गैंग मेंबर्स रेप्स, मर्डर्स, हाउस ब्रेकिंग और रॉबरीज करते थे। उनका मोडस ऑपरेंडी था विक्टिम्स को ट्रैक करना और अलोन रहने वालों को टारगेट करना। सब इंस्पेक्टर चलपति रविशंकर स्लीपलेस नाइट स्पेंड करता है इस ब्रूटल गैंग को पकड़ने के लिए। फिल्म गोरी तरीके से क्राइम्स को पोर्ट्रे करती है। नंबर 6, निंदा। राजेश जगन्नाथम के निर्देशन में वरुण संदेश की यह तेलुगु इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर कांद्राकोटा विलेज में यंग गर्ल मंजू के ब्रूटल मर्डर की कहानी है। जब बलराजू को रॉन्गफुल डेथ सेंटेंस दिया जाता है, तो जज सत्यानंदम के बेटे विवेक NHRC ऑफिसर सभी सस्पेक्ट्स को किडनैप करके इन्वेस्टिगेशन करता है। IMDb पर 7.9 रेटिंग पाने वाली यह फिल्म फॉल्स फ्रेमिंग और जस्टिस सिस्टम की फ्लॉज को एक्सपोज करती है। नंबर 5, गरुड़ पुराण। मंजुनाथ B नगबा के निर्देशन में यह कनाडा क्राइम थ्रिलर स्टेट भर में सीरियल रेप्स और मर्डर्स की कहानी है। होम मिनिस्टर एसाइट फॉर्म करता है केस सॉल्व करने के लिए। 3 दोस्त मयूक, रोशन और केंचा एक्सीडेंटली नंदिनी से मिलते हैं और अननोविंगली क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मानी और उसका गैंग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन नंदिनी की हत्या अलग है। IMDb पर 7.0 रेटिंग पाने वाली यह सस्पेंस थ्रिलर है। नंबर 4, रत्सासान। राम कुमार के निर्देशन में विष्णु विशाल और अमला पॉल की यह तमिल मनोवैज्ञानिक थ्रिलर उभरते फिल्म निर्माता अरुण कुमार की कहानी है, जो साइकोपैथ्स पर फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन फैमिली प्रेशर के कारण पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाता है। जब सीरियल किलर स्कूल गर्ल्स को ब्रूटली मर्डर करता है, तो अरुण इन्वेस्टिगेशन करता है। उसकी नीस कायल भी किडनैप हो जाती है और अंत में पता चलता है कि किलर क्रिस्टोफर एक डिसफिगर्ड मैन है, जो बचपन में बुलिंग का विक्टिम था। IMDb पर 8.3 रेटिंग के साथ ये मॉडर्न तमिल सिनेमा की बेस्ट सीरियल किलर थ्रिलर्स में से एक है। तेलुगु में रक्षासूदु और हिंदी में कट्टपुटली के नाम से रीमेक बनी। नंबर 3, अनुक्षानम। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में विष्णु मांचू की यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। जब हैदराबाद में सीरियल किलर यंग विमेन को रेप और मर्डर करता है, तो स्पेशल ऑफिसर गौतम इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। किलर एक टैक्सी ड्राइवर सितारम सूर्या है, जो पकड़े जाने से पहले मल्टीपल मर्डर्स करता है। बिहेवियर साइंस स्पेशलिस्ट शैलजा रेवती गौतम की हेल्प करती है। फिल्म बिना इंटरवल के रिलीज हुई थी और गोर कंटेंट के लिए क्रिटिसाइज हुई। नंबर 2, हिट 2। शैलेश कोलानू के निर्देशन में आदिविशेष की यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर हिट सीरीज की दूसरी इंस्टॉलमेंट है। कृष्णा देव KD
एक लेड बैक कोप है जो आंध्र प्रदेश HIT में काम करता है। जब ग्रुसूमस मर्डर होता है जिसमें फीमेल बॉडी डिसमेंबर्ड मिलती है तो के डी इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे जैसे वह क्राइम के लेयर्स अनरावल करता है, स्टेक्स अनबिलीवेबली हाई हो जाते हैं। IMDb पर 7.2 रेटिंग पाने वाली यह फिल्म फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और शॉकिंग क्लाइमैक्स ट्विस्ट के लिए प्रेज हुई। नंबर 1, कोलाइगरान। एंड्रयू लुइस के निर्देशन में विजय एंटनी और अर्जुन की यह तमिल एक्शन थ्रिलर जापानी उपन्यास द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का अनऑफिशियल अडैप्शन है। जब डिसफिगर्ड कॉर्प्स मिलती है तो DCP कार्तिकेयन अर्जुन इन्वेस्टिगेशन करता है। धारिणी और उसकी माँ सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उनका नेबर प्रभाकरण विजय एंटनी कन्फेस करता है। इन्वेस्टिगेशन में शॉकिंग ट्रूथ रिवील होती है कि प्रभाकरण ने एक्चुअली धारिणी के अब्यूसिव हस्बैंड को मारा था और एविडेंस मैनिपुलेट किया। कैट एंड माउस गेम और ब्रिलियंट प्लॉट ट्विस्ट्स के लिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। दोस्तों, आज के पार्ट 2 में साउथ इंडियन सीरियल किलर थ्रिलर्स ने दिखाया कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन कितनी साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स हो सकती है। मायावन के साइफाई सीरियल किलर से कोलाइगारन के मैथमेटिकल माइंड गेम्स तक, रत्सासन के साइकोपैथ से दंडुपलिया के रियल लाइफ गैंग तक, हर फिल्म अपनी यूनिक अप्रोच से टेरिफाई करती है। सभी नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सन NXT, MX प्लेयर पर हिंदी सब्स के साथ अवेलेबल हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सा सीरियल किलर आपको सबसे डिस्टर्बिंग लगा। पार्ट 3 का इंतजार करें।